गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 728 दिन हो गए। तारीख 4 नवंबर सन 2023, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। ध्यान क्या है? ध्यान क्यों करना चाहिए या क्यों किया जाता है? अपनी चंचल मन को, प्रश्न 2 है, ध्यान क्या है, ध्यान क्यों किया जाता है या क्यों करना चाहिए? इससे क्या लाभ है? लाभ और हानि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक कोई काम आप करेंगे नहीं। ये तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका यही हाल है। ज्ञानी अज्ञानी, पढ़ अपढ़, गृहस्थ साधु, यानी मानव मात्र। और प्रश्न है कि हम मनुष्य हैं या नहीं, या मनुष्य का पहचान क्या है? ये मनुष्य हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि एकाग्रता क्या है।
एकाग्र मन क्यों करना चाहिए? मैं बार बार आप लोगों को बताया हूं और आज भी बता रहा हूं। हमारा मन 1 मिनट में कई बातें सोचता है और कई काम को करने के लिए सोचता है, लेकिन करता एक भी नहीं है। जब 1 मिनट में कई बात सोचता है तो आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे में कितना सोचता होगा, 2 घंटे में कितनी बातें सोचता होगा। और सब सार्थक सोचता है, ये भी नहीं कि निरर्थक सोचता है, लेकिन वो सोचने मात्र से सार्थकता हमारे जीवन में आई कितना? क्योंकि जिस काम को आप करने लाभ देख करके जो सार्थकता का काम आप करना चाहते हैं, उसमें एक ही सोच से, चिंतन से आपके पूरे दिन बीत जाएंगे। जैसे उदाहरण ले लीजिए, आपके पास पैसे नहीं है, आप चोरी, डकैती, बेईमानी, छल, कपट, राग, द्वेष नहीं करना चाहते हैं और पैसा चाहिए, तो कहां से आएगा? तो एक शब्द आता है कि मेहनत करो। तो मेहनत में आप अपने आप को, अपनी परिस्थिति को टटोलेंगे कि मैं मेहनत किस क्षेत्र में कर सकता हूं, किस क्षेत्र में मैं मेहनत कर सकता हूं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं और काम करने की क्षमता है, तो किस विभाग के लिए काम करने की क्षमता है, किस तरह का आपने पढ़ाई की है, कौन सा काम आप जानते हैं जो सहज सरल भाव से आप कर सकते हो। आप कुछ नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत मजदूर के रूप में आप करेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, कोई कला नहीं है, लेकिन कुछ कला तो है। मजदूरी करना भी एक कला है। मजदूर जब मालिक के घर काम करता है तो मजदूर वह सफल माना जाता है जो मालिक के भावना अनुसार कार्य को समय से निपटा दे। आज का काम कल पर ना छोड़े, भले 1 घंटा देर हो, लेकिन परिश्रम नहीं, मेहनत से, लगन पूर्वक उस कार्य को कर दे, वो सफल मजदूर माना जाता है। और सफलता उसकी तब मानी जाती है कि जब मालिक खुश हो जाता है। अब मालिक तब खुश होता है जब उसके सारे काम आप निपटा देते हैं, उसमें जरा सा भी आप हीला हवाली नहीं करते हैं, अपने मन की चालाकी उसमें नहीं डालते, तब आप सफल मजदूर माने जाते हैं। और शाम को बिना मांगे मजदूरी मालिक आपको देता है और साथ साथ सम्मान पूर्वक आपको चाय पिलाता है या अन्य जो उसके पास अपने उपलब्धि है, फल फूल, मेवा, मिष्ठान, मिठाई, वो सब आपको खिलाते हुए सम्मान पूर्वक आपकी मजदूरी देता है, आपका चित्त खुश करता है, क्योंकि आपने समय रहते मालिक का मन चित्त, उसके कार्य सफलतापूर्वक आपने कर दिए। मन चित्त मन की प्रसन्नता। अब मन प्रसन्न तभी होता है जब उसके सारे कार्य समय से निपटा दिए जाते हैं। बल्कि और भी पूछ लिया जाता है कि मालिक और कोई काम हो तो बता दें, उसको भी हम कर दें, भले 1 घंटा लेट होगा, कोई बात नहीं। ये सफल मजदूर का लक्षण है।
दूसरे मजदूर का लक्षण है काम तो किया लेकिन मालिक के अनुसार नहीं, वो अपने अनुसार किया, या मालिक के अनुसार ही किया लेकिन देर करके किया। 4 काम था, 2 काम निपटाया, 2 काम अभी शेष रह गया, लगन से नहीं किया। ये दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का है वह समय पास करता है कि आज का काम हम 3 दिन में निपटाएंगे। तो अब इन तीनों कैटेगरी में जो व्यक्ति जिस तरह का कार्य करता है वह उसी तरह से समाज के साथ ताल मिला के चलने में सफल होता है। सफल क्या होता है? जो निम्न स्तर का है वो सफल कहाँ होता है? शाम तक मालिक उसको अगर वो वेतन अपनी मजदूरी मांगता है, आधा भी अगर मांगे तो भी वो मालिक उसे कहता आज पैसे नहीं है, कल ले लेना। आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है, कहना पड़ता है, कई बार कहना पड़ता है कि नहीं मालिक आज हमको जरूरत है, आधा तो दे दीजिए। पहले वाले में खुशी पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक मालिक स्वयं चाहता है कि इसको दे दे, बिना मांगे दे दिया जाए। दूसरे पे ये होता है कि मांगने पे मिल जाता है पूरा कि मालिक मैं कल नहीं आ पाऊंगा, आज हमको पूरा मजदूरी दे दीजिए। लेकिन जो तीसरा है उसके मांगने पर भी नहीं मिलता है, ये है। तो सफल मजदूर वही माना जाता है जो मालिक के कथनानुसार समयानुसार और प्रसन्न मुद्रा में लगन से कार्य को निपटा के उसे दे दे। तो मजदूरी भी अगर करनी है तो मजदूरी भी मजदूरी की तरह अगर आप करेंगे, मनुष्यता के अनुसार आधार पर करेंगे तो आपकी ख्याति बढ़ेगी और वही व्यक्ति आपको खोजेगा, बार बार खोजेगा जब जरूरत पड़ेगा। और इसी तरह से आपकी ख्याति एक मजदूर, अच्छे मजदूर के रूप में समाज में आपका प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। और ये सब जगह है, कहीं ऐसा नहीं मत समझिए खाली मजदूर ही तक है। आप ऑफिस में भी गए हैं किसी के सानिध्य में काम करने, अगर उसका काम आप समय से निपटा के नहीं दोगे, लिखा पढ़ी में हो या कंप्यूटर में हो या किसी भी चीज में हो, आप डॉक्टर के यहाँ हैं, कंपाउंडर का काम कर रहे हैं या अन्य स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं, आप वकील साहब के यहाँ हैं, मुंशी के रूप में काम कर रहे हैं या अन्य स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं, जूनियर ही हैं, जो भी हैं आप, अगर आपने सीनियर का आप बात पूरी सुनेंगे नहीं और स्थिर मन से शांत मन से उस कार्य को निपटाएंगे नहीं और समय से लगन पूर्वक, तो आपकी ख्याति वहीं तक सीमित रह जाएगी जहां आप चाहते थे, लेकिन वह जो आप अपने मन से चाहते थे वह भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि आप जिसका काम निपटाए उसका उसके अनुसार नहीं निपटाए। वह तो उसकी मजबूरी है, लेकिन आपने उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति का कार्य आपने उठाया, जिसके एवज में आपको 4 पैसे मिलने थे, उसको उसके नियमानुसार प्रसन्न मुद्रा में लगन पूर्वक आपने उसका काम निपटाया नहीं। आज का काल कल पर छोड़ दिया, अब उसको कई बार आप घुमाएंगे, जो कि कल का काम आज अगर होने लायक है तो कर दीजिए, क्योंकि आप सामने साक्षात हैं, कराने वाला आपके सामने उपस्थित है और आप करने वाले उपस्थित हैं। जो कि नियम ये कहता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। तो जब आपको पैसे चाहिए, अब आपको आपके पास कोई गुण नहीं है, सिर्फ मजदूरी का काम कर सकते हैं, तो मजदूरी को मजदूरी अगर करनी है और शुद्ध सात्विक मनुष्यता के आधार पे आप एक अच्छे मजदूर के रूप में अगर उभर के आना चाहते हैं, तो आप अपने शरीर, बुद्धि, दिल, दिमाग जो कुछ भी है वह जिससे आपको कुछ लेना है उसके अधीन करके
और नियमानुसार उसके काम को निपटा कर जब आप 4 पैसे लेंगे, जो भी आपका वेतन बनता है, मजदूरी बनती है, तो आप देखेंगे कि आपका चित्त, मन प्रसन्न होता है, पूरा शरीर खिल जाता है। और आपके मन, चित्त, शरीर खिलने से, प्रसन्न होने से, उमंग उत्साह आने से आपके परिवार, आपके समाज, आप जहां भी बैठेंगे, जिसके भी पास बैठेंगे, अपनी प्रसन्नता आप बिखेरेंगे। साथ साथ जिस मालिक का काम आपने निपटाया वह भी खुश होकर के आपकी प्रशंसा करेगा एक उत्तम मनुष्य के रूप में। और वह आपकी अपनी स्वयं की चेतना के आधार पर होता है। आपकी स्वयं की एकाग्रता, स्थिरता और शांत भाव का वहां पर लाभ मिलता है। ये जो मैं साधना सिखा रहा हूं, एकाग्रता, स्थिरता और मन की शांति, इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। इसमें प्रॉफिट आप ही का है, लाभ आपका है, और अनंत काल तक के लिए वह लाभ है। मत समझिए कि खाली क्षणिक है, आज है कल नहीं है, क्योंकि वह आप स्वयं जानते हैं, तीसरा कोई जानता ही नहीं। स्वयं की अपनी चेतना स्वयं अपने लिए ही प्रसन्न मुद्रा का कारण बनता है, जो सबसे बड़ा लाभ है। आपके मन की प्रसन्नता आप नहीं जानते कि वह है क्या। आपके मन की प्रसन्नता का वर्णन कि कितना कीमती है, कितना लाभकारी है, वह स्थिर है या क्षणिक है, यह बात आपको गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में मिल जाएगा, जिसमें भगवान कृष्ण के मुख से कहलवाया गया है। लेखक ने जो एक दृष्टांत के रूप में समझाने के दृष्टि से अपनी बात को कहा है, वह क्या कहना चाहते हैं सुन लीजिए। ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा। ब्रह्म एक भूत है, और भूत माने होता है पदार्थ। जैसे मिट्टी एक पदार्थ है, पानी एक पदार्थ है, अग्नि एक पदार्थ है, हवा एक पदार्थ है, आकाश को भी सर्वमान्य माना गया है, वो भी आकाश भी एक पदार्थ है। मतलब ठोस, स्थिर जो चीजें हैं उसको पदार्थ कहा जाता है। ऐसे ही आपके अपने मन की प्रसन्नता ही आपके लिए एक ठोस पदार्थ है। ब्रह्म भूत, भूत माने पदार्थ। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। आत्मा माने स्वयं, मैं स्वयं, स्व, स्वयं, निज और मैं स्वयं, ये 4 अर्थ होता है आत्मा का। यानी कुल मिलाकर के निज तत्व, स्वयं मैं जो हूं, वह प्रसन्न, जिसको हमारे शास्त्रों में आनंद घन की प्रयोग किया है। आनंद घन, घन माने होता है ढेरी। आनंद घन, सत चित आनंद, और आनंद के साथ घन लगा दिया, आनंद घन। स्वयं आप हैं सत चित आनंद। सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, हमारे संत महात्मा। सच्चिदानंद, सत चित आनंद। तो चित यानी मन, मन यानी पदार्थ, स्वयं मैं कौन हूं। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति। जिस समय में कामना, इच्छा, वासना आपके मन में नहीं है, उस समय की जो मानसिक स्थिति आपकी बनती है, उसे ब्रह्म कहा गया है। और एक पदार्थ है स्वयं आपका अपना, लेकिन वह और ठोस है, स्थिर है, शांत है, और लगातार आपके साथ है, क्योंकि आप वही स्वयं हो।
लेकिन आप जानते नहीं। तो कहाँ भटक गए हैं? मन की गति से, इच्छा रूपी मन की गति से। आपकी अपनी स्वयं की स्थिरता, एकाग्रता और शांत का जो भाव है, वह आप अपने स्वयं ही अपने भाव को इच्छाओं में ले जा करके डाल दिए। कार ले लेंगे तो बड़ा सुख मिलेगा, परिवार को लेकर के पिकनिक पे जाऊंगा, 4 आदमी देखेंगे तो कहेंगे वाह भाई क्या बात है, आज तो इनके घर में कार है। बस इतनी सी मन की गुदगुदी में हम अपने ही आनंद घन को क्षणिक आनंद घन में ले जाके पिरो देते हैं। कार आ गई, 10 दिन तक वह आपके दिमाग में अच्छा 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 घूमता रहेगा, क्योंकि वह नया 9 दिन रहता है। उसके बाद जैसे ही पेट्रोल कम हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, मोबिल खत्म हो गई, टायर पंचर हो गया, इंजन में कुछ खराबी आ गई, स्वयं चलाने आता नहीं, ड्राइवर मिला नहीं, एक न एक परेशानी, दुख का घर आपके सामने उपस्थित होता रहेगा। तो जो क्षणिक आनंद था, वह क्षणिक आनंद स्थिर दुख में बदलता जा रहा है, क्योंकि आप उसे न समझे और न समझने के कारण जो उसे आपने प्राप्त किया, तो उसकी जो अपनी स्थिति है व्यक्तिगत, वह जब आपके सामने उपस्थित होने लगा, तब आपकी इच्छाएं बलवती होते हुए आपके अपने आनंद घन को आप क्षणिक करते जा रहे हैं। टायर पंचर हो गया, टायर आप बनवा लिए, मन प्रसन्न हो गया। क्या दोबारा टायर पंचर नहीं होगा? क्या टायर फटेगा नहीं? क्या टायर घिसेगा नहीं? पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, तो आप अभी फिर डलवाए, क्या वो खत्म नहीं होगा? यानी स्थिर वस्तु को आपने टुकड़ों में बांट दिया, जो ठोस था, और स्वयं आप अपने आनंद घन का टुकड़ों में बांटने में स्वयं दोषी हो गए। स्वयं का दोषी व्यक्ति स्वयं अपने दोष को अगर निकालेगा नहीं, तो स्वयं का दोष स्वयं जब नहीं निकालेंगे तो आपका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे भोजन आपको अपने शरीर में स्वयं देना होगा, हाथ से उठाना होगा, मुंह में डालना होगा, दांत से चबाना होगा, घाटी से नीचे डालना होगा, और समय से देना होगा, तभी आपका शरीर स्वस्थ, उत्साहित, प्रसन्नचित, आनंदित बना रहेगा। आपका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। स्नान करना है, भोजन करना है, ब्रश करना है, शौच जाना है, स्नान करना है, स्वयं के शरीर को ठंडी गर्मी से बचाना है, स्वयं कहीं बाहर जाना है, शरीर पे कपड़ा स्वयं को डालना होगा। हर काम आपका अपना है, आपका निजी काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा कर भी रहा होगा तो आपके लिए नहीं कर रहा होगा, अपने लिए कर रहा होगा। और अगर आपका काम मान ले कपड़ा कोई प्रेस कर दिया, आपके पास दातून नहीं है, कोई दातून लाके दे दिया, स्नान करने के लिए पानी नहीं है या साबुन नहीं है, कोई लाके दे दिया, भोजन आपके पास नहीं है, कोई दे दिया, कपड़े आपके पास नहीं है कहीं जाने के लिए, कोई दे दिया, तो उसके एवज में वह भी कुछ आपसे इच्छा प्रकट करता है, कुछ चाहता है आपसे। अगर आपने उसकी इच्छा पूरी की, उसने आपकी इच्छा तो पूरी कर दी, उसके एवज में आपने अगर उसकी इच्छा पूरी कर दी, तो दोनों का संबंध आजीवन चलेगा जब तक आप शरीर में रहेंगे। लेकिन अगर आप खाली लेना जाने और उसके एवज में कुछ देना नहीं जाने, क्योंकि जो आप हैं वही वो है, जो वो है वही आप हो। अगर इस चेतना में हैं तो निश्चित तौर पे अगर किसी से कुछ आप ले रहे हैं तो उसके एवज में आपको भी कुछ देने की क्षमता रखनी चाहिए। क्रिया होती है तब प्रतिक्रिया भी होती है।
कुल मिलाकर के स्वयं को ही स्वयं के द्वारा जानना है। तो मैंने प्रश्न पूछा ध्यान क्या है। पहला प्रश्न ध्यान, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान क्या है और ध्यान करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो ध्यान पहले जान लीजिए, ध्यान क्या है। ध्यानम निर्विषयम मन है। जो मैं हूं, मैं तक पहुंचने के लिए 5 बाधाएं हैं। वैसे हैं तो 9, लेकिन यहां जो ध्यानम निर्विषय मन है ये 5 हैं। 5 इंद्रियों के 5 विषय। आंख आपका भ्रमित करता है, जिसका विषय है रूप। आंख खुलता है, दृश्य देखते हैं, वही दृश्य ही रूप है। आपकी आंख में सामने जो कुछ भी पड़ता है, आपकी आंख अपने आप में उसे कैमरे की तरह खिंच करके उसे स्थिर कर लेता है, जो कि ये दृश्य स्थिर है नहीं, लेकिन आपकी आंख वो दृश्य स्थिर कर लिया। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, किसी रास्ते से आप जा रहे थे, सामने सांप पड़ गया, तो सांप तो चल रहा था, अपने रास्ते चला गया, लेकिन जिस जगह आपने सांप को देखा, दोबारा उस जगह पे आप जब जाते हो तो बार बार वो सांप आपको आपकी दृष्टि में घूमता है, जो कि सांप वहां, क्योंकि प्रकृति के नियमानुसार तो परिवर्तन होना ही है। तो परिवर्तन में आपने खुद देखा कि सांप चल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी आंख अपने उस दृश्य को वीडियो बना करके अपने अंदर में रख लिया और बता रहा है कि सांप चल रहा है। और कभी किसी किसी को मैंने देखा कि सपने में भी वो आता है, काट भी लेता है, मर भी जाता है सपने में। इतने इतने चीजों लोगों को मैंने सुना है, जो कि सांप एक जगह सिर्फ आपको दिखाई दे दिया और वह वीडियो बना के आपने अंदर रख लिया। तो ये विषय है रूप। तो रूप आपका, आंख जितना ही बंद रहेगा, कम बाहर की चीजों को देखेंगे, तो ये आप तक पहुंचने में बाधाएं जो आ रही थी रूप का, यह बाधाएं नहीं आएंगी। दूसरा है कान, यानी शब्द। कान से हम अनेकों शब्द सुनते हैं और सबको अंदर तह लगा करके रखते चले जाते हैं। बाद में वही स्मृति के रूप में फलाने हमको ऐसा कह दिया, ऐसा क्यों कहे, अब उसी में उधेड़ बुने में पड़े हैं। तो जो वर्तमान में कार्य प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक करना था लगन से, उसमें आपकी मन लगेगा ही नहीं, बार बार उसी पे जाएगा वृत्ति। मन आपका बार बार उसी को ख्याल कराएगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा शब्द क्यों बोला, बार बार उसी पे धुनेगा। और जब धुनेगा तो आपकी वर्तमान स्थिति प्रसन्नता की वो दुख में बदलता चला जाएगा और वो और स्थिर होता जाएगा। और आप अपने जो वर्तमान के काम हैं वो तो उसे या तो छोड़ देंगे, या तो अधूरा होगा, या तो उसमें कोई ना कोई व्यवधान आ जाएगा। आप अपने खुद और नुकसान कर लेंगे, क्योंकि किसी कोई काम करते करते, मान लीजिए कोई घास छिल रहा है, मन कहीं और है, घास छिलते छिलते अपने उंगली काट लेता है। बहुतों को मैं देखता हूँ, घास तो छोड़ दीजिए, सब्जी काटते काटते अपना उंगली काट लेते हैं, क्योंकि हाथ काम कर रहा है, मन कहीं और है। तो वो मन जब कहीं और है तो वो उसी में अपने विचारों के धुन में रहता है, और यहाँ काम करते करते वह पता चला कि खसते जन्म में उंगली कट गई। तो जिस समय में आप जहां हो, आपका मन स्थिति शांत भाव से वहीं रहना चाहिए, तभी आप अपने उस वर्तमान के कार्य को सकुशलता पूर्वक निपटा लेंगे। आपका खुद का चित्त प्रसन्न होगा, स्थिर होगा, एकाग्र रहेगा, और दूसरे को भी उसका लाभ आपसे मिल जाएगा, जिसको जो चाहिए, क्योंकि आप वर्तमान में हैं और अपनी स्थिति में हैं। अपनी स्थिति का मतलब शांति स्थिति, एकदम स्थिर। तो पहला प्रश्न, ध्यानम, ध्यान क्या है। तो ध्यानम निर्विषय मन है। तो 5 विषय हैं 5 इंद्रियों के,
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही पांचों व्यवधान हमको अपने तक जाने नहीं देते हैं। तो ध्यान करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? अपने मन को निर्विषय करने के लिए, यानी शांत रखने के लिए, यानी वर्तमान में वर्तमान की स्थिति को भापने के लिए और उसी तरह से कार्य को करने के लिए, ताकि आपके अपने शरीर में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, जिससे आपको पीड़ा हो, दुख हो और आपका ही अपना मन पश्चाताप और आत्मग्लानि में डूबे। इसलिए ध्यान करना चाहिए मन को शांत करने के। तो आंख से देखिए कम, कान से सुनिए कम, जीभ से स्वाद कम लीजिए, जीभ से बोलिए कम, पैर से चलिए कम, हाथ से जो भी कार्य हो अच्छा हो। पानी पिलाइए, सेवा करिए, किसी अपाहिज व्यक्ति का टट्टी पेशाब उठा दीजिए, किसी को दवा दे दीजिए, पानी पिला दीजिए, भोजन करा दीजिए, भोजन स्वयं बनाइए या स्वयं भोजन कहीं से भी लाना हो हाथ से ला करके उसे खिलाइए। खिलाने का मतलब है परोस कर खिलाना। खाएगा तो स्वयं, क्योंकि उसके पास भी हाथ है। जिसके पास हाथ ना हो उसे अगर आप हाथ से खिला देंगे अपने हाथ से, तो आपका हाथ टूट नहीं जाएगा, बल्कि उसकी सार्थकता आपको और मिलेगा कि मेरा हाथ कुछ सार्थक हुआ। किसी अपाहिज व्यक्ति यानी जिसके पास हाथ नहीं है उसको हमने भोजन कराया, अपने हाथ से भोजन। परिवार में, बाहर तो छोड़िए, परिवार में कोई व्यक्ति किसी को लकवा मार देता है, अपने परिवार में माता पिता या बड़े बुजुर्ग किसी को, तो मैं देखता हूं कि कोई भी सदस्य परिवार का उसकी सेवा करने में कतराते हैं। यहां तक कि अर्धांगिनी स्वयं अगर पति को लकवा मार दिया तो स्वयं पत्नी जो अर्धांगिनी है वह सेवा करने से कतराती है। जिसकी वजह से वो अर्धांगिनी है, जिसकी वजह से उसके पूरे आधे संपत्ति का मालिक बनी हुई है, सुखी जीवन जी रही है, और उसी की सेवा नहीं करेगी। ये उत्तम स्त्रियों के लिए नहीं बता रहा हूं, जो मध्यम और निम्न है उनके लिए कह रहा हूं, उनको उत्तम बनना है। उत्तम स्त्रियां तो इतना सेवा भावी होती हैं, अपने पति का क्या, दूसरे के पति का सेवा कर देती हैं, दूसरे के लोगों का सेवा कर देती हैं उत्तम स्त्रियां। मध्यम अपने परिवार की सेवा करती हैं, लेकिन निम्न जो होती हैं वह अपना ही सेवा नहीं करती तो परिवार की सेवा कहां करेंगी। अपनी सेवा का मतलब होता है अपने ही अपनी बुराई से अपने आप को बचाना, सुखी करना। कोई कुछ बोल दिया बस उसके पीछे लग गई, दहीजरा पूत, लौड़ा पूत, फलानवा ढकनवा, बिना मतलब की बात, निरर्थक बात। तो अपनी सेवा कहां की, बल्कि अपने आप को और गर्त में ले जाके डाल दी। अरे भाई, किसी की जबान को आप रोक नहीं सकते, बोलने वाला बोलेगा। अब आपको चाहिए कि सूपा की तरह आपका दिमाग हो, आवश्यक हो तो आप उसकी बात को रखो, आवश्यक नहीं हो तो उसकी बात को निकाल दो, अपने काम में लगे रहो। अपने काम को सुचारू रूप से करने का नाम ही मनुष्यता है। तो ध्यानम निर्विषय मन, मन का निर्विषय करना यह हमारा आपका अपना निजी काम है, व्यक्तिगत काम है। क्योंकि व्यवधान यही डालते हैं, हमारी आंखें, हमारा कान, हमारा नाक, हमारी जीभ, हमारा लिंग, हमारा पैर, हमारा हाथ, हम ही को भ्रमित करते हैं। इसलिए पहले अपने आप को जान लो, और जानने के बाद जो मेरा है उसको सार्थक करो। मैं स्वयं तो मैं हूं ही चेतनावान, ज्ञानवान। अब चेतनावान ज्ञानवान व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि जो आपके पास मटेरियल है, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, उपस्थ, जो कुछ भी आपके पास ये मटेरियल है, अब इस मटेरियल का सार्थकता आपको करना है। आप आंख से देख करके क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं,
कान से सुन करके आप ज्ञान का प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान का मतलब जानकारी, और जानकारी जब व्यवहार में उतरता है तो उसका रिस्पांस आप ही को मिलता है। इसलिए ध्यानम निर्विषय मन है। जब मन निर्विषय हो जाता है, शांत हो जाता है, उस समय में जब हम कोई एक कार्य करते हैं और सफलतापूर्वक, लगन पूर्वक, समय रहते उस काम को निपटा लेते हैं, तो अपना ही चित्त प्रसन्न होता है कि काम निपट गया, बढ़िया हुआ, अब इस काम को दोबारा नहीं करना है। आपके पास एक स्थिरता आ गई। लेकिन काम को आपने अधूरा छोड़ा, तो बार बार जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाएगा, और जो समय बीच में आपने उसे छोड़ दिया है, उस मध्य की जो समय है, काम शुरू किए थे और निपटने के बीच तक की जो दूरी है, अगर वो काम निपटा नहीं है तो बार बार मन आपका उसी काम पे ही जाएगा। तो जब मन बार बार उसी में जा रहा है, तो क्यों ना शरीर के साथ हम व्यवहार करके उस काम को पहले निपटा लें। क्योंकि शरीर मेरा है, न कि मैं हूं। लेकिन मैं जो पश्चाताप कर रहा हूं, ये तो मैं 24 घंटा साथ में है। इसलिए समय रहते ही शरीर के अंगों का सदुपयोग करते हुए काम को निपटा लें, भले थोड़ा सा समय लगे। इसलिए आपको अपने तक जाना है, स्वयं को पहचानना है, स्वयं में ही शांत और स्थिर भी होना है। लेकिन ये जो बीच के व्यवधान हैं, शरीर में भूख है, प्यास है, नींद है, ठंडी और गर्मी है, तमाम तरह की इसमें इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, इन सभी का पालनहार, पोषणहार, और ये सब आपसे इच्छाएं स्वयं प्रकट करते हैं कि हमारी इच्छा पूरी करो। जैसे किसी राज्य का राजा के पास प्रजा से लेकर के और उसके अपने सिस्टम तक सभी लोग मुंह बाए रहते हैं कि राजा हमें कुछ देगा, राजा हमें कुछ देगा। और जब अपनी अपनी चीजें लोग पा जाते हैं तो राजा को धन्यवाद देते हैं, सुखी होने का, दीर्घजीवी का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब अपनी इच्छा नहीं पूरी होती है तो क्या क्या बोलते हैं, आप सहज समझ सकते हैं। क्योंकि आप भी कभी किसी से अगर कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई, तो आप भी उस व्यक्ति को क्या बोले होंगे, या क्या बोलेंगे, या क्या बोले हैं, आप सहज समझ सकते हैं। ऐसे सबकी गति है। तो मनुष्य हम हैं कैसे पता करें? क्योंकि मन है चंचल। तो चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के बाद अपने खान पान, रहन सहन, बोली भाषा सबको अपने से अलग होकर के देखिए। देखने का मतलब जब व्यवहार करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या आती है, प्रतिक्रिया को सुनिए। और जो प्रतिक्रिया आप सुनेंगे, अपनी प्रतिक्रिया, अपने किए हुए कर्म को अपने स्वयं आप विश्लेषण करते हैं, या कोई बताता है तो उसको सुनते हैं ध्यान से, तो आपके अंदर में वो आत्मचिंतन, आत्ममंथन होता है। तब फिर वो कार्य जब दोबारा आप करते हैं तो उसको सुचारू रूप से पूरा समय लगा करके निपटा लेते हैं। क्योंकि एकाग्र मन से ही कोई काम सफलता की ओर ले जाता है। अगर चंचल मन से काम करेंगे तो सफल काम भी असफल हो जाएगा, कोई न कोई बुराई उसमें आ जाएगी। मनुष्य हम हैं कैसे जानेंगे? जब चित्त स्थिर होगा, एकाग्र होगा, शांत होगा और आत्मचिंतन होगा अपने आप पर, और अपने स्वयं अगर नहीं हो रहा है तो किसी सुज्ञ जीव के द्वारा, जिसको साधु, संत, सज्जन, विद्वान, ज्ञानी, बुजुर्ग, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध जिसे कहते हैं, इनके पास आप जब बैठेंगे, उनकी बात को सुनेंगे और सुन करके, मंथन करके, चिंतन करके अपने कार्य को स्वयं निपटा लेंगे, आपकी स्थिति अपनी स्वयं मजबूत होती जाएगी। सबसे पहले अगर आप साधु के पास, सज्जन के पास,
किसी विद्वान के पास, बुजुर्ग के पास, ज्ञानी के पास आप जाते हैं, तो जो व्यवहार आप करते हैं वर्तमान में, जैसे सुरती बनाना, तुरंत लगते हैं ठोकने, तो व्यवहार है आपका। तो व्यवहार को आपको रोकते हैं कि भैया कम से कम जितनी देर मेरे पास रहो उतनी देर तो भैया सुरती ना बनाओ, सुरती ना खाओ। ये व्यवहार आपको रोकते हैं। ये काम जो आप कर रहे हो, ये काम से आपका अपना ही नुकसान है, क्योंकि बार बार आप सुरती खाते हो। आप अपने दांत को देखो और अपने अपने मुंह के सुगंध को सूंघो अपने नाक से, अपने ही नाक से अपने मुंह का सुगंध दुर्गंध सूंघो। देखो क्या कहता है, सब आपके मुंह से दुर्गंध आती है, लेकिन आदत बस आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, या आपके संगी साथी आपको छोड़ने नहीं देते हैं। तो वहां स्वयं मन मजबूत करके इच्छा पूर्वक अपने सुरती को त्याग करना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपनी सुरती त्याग दिए, तो दो चीजें आपकी तुरंत आपको लाभ मिल गया। एक तो मुंह का दुर्गंध जो आ रहा था वो खत्म होगा। दूसरे जो आपके दांत काला पड़ गया था, आप जैसे शीशे में अपने दांत को देखेंगे, तुरंत आप अपने दांत को साफ करेंगे, क्योंकि चेतना आ गई ना, क्योंकि ये मुंह और दांत मेरे हैं और इसका उपयोग मैं करता हूं। सामने वाला देखता होगा तो क्या कहता होगा, ये मन के अंदर में भाव उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होते हैं, और धीरे 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 आपकी अपनी सुरती छूट जाती है। तो जब सुरती छूटा, तो जो अन्य चीजें हैं वो भी आप पढ़ेंगे। बीड़ी है, गांजा है, ये तो मोटी मोटी चीजें हैं। मीट है, मांस है, मछली है, अंडा है, दारू है, ये जितने मोटे मोटे चीज हैं, जैसे आपको अपनी स्टेमिना का ज्ञान हुआ, अपनी चेतना का ज्ञान हुआ, वैसे वैसे एक एक करके सब धीरे धीरे आप छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए। और जब एक चीज आपने छोड़ा तो दूसरी चीज अपने आप आपके पास उपलब्ध हो गया। एक गया तो एक अपने आप आ जाता है, आपको लाना नहीं पड़ता है। अगर आप अच्छाई छोड़ेंगे तो बुराई अपने आप आ जाएगी, अच्छे का संग छोड़ेंगे तो बुरे का संग अपने आप आ जाएगा, और बुराई छोड़ेंगे तो अच्छाई अपने आप आ जाएगा, बुरे का संग छोड़ेंगे तो अच्छे संग अपने आप आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी बातें आपको प्रिय लगेंगी, अप्रिय नहीं लगेंगी। और जब प्रिय लगेंगी तो जो बुराई है एक एक करके निकालते जाएंगे। धीरे 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 जो आपका अपना दुख था, पीड़ा था, पश्चाताप था, आत्मग्लानि था, वो धीरे 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 सुख में, आनंद घन में बदलता चला जाएगा। यानी स्वयं का परिचय हो गया स्वयं के द्वारा, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं में है वही व्यक्ति स्वयं में रहने की प्रेरणा देता है। तो स्वयं में जो व्यक्ति, जैसे हम दारू नहीं पीते, हम सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, दारू, चरस, अफीम, अंडा, मीट, मांस, मछली, दारू, ये कुछ भी मैं नहीं करता हूं, क्योंकि सज्जनों के संग में रहता हूं, संतों के संग में रहता हूं, विद्वानों और गुणवानों के संग रहता हूं। 5 साल से लेकर के और अब तक हमने वयोवृद्धों का सम्मान किया है, ज्ञानवानों का सम्मान किया है, सबसे कुछ न कुछ हमें मिला है। मैं उनका ऋणी हूं, क्योंकि मेरे अंदर में अनेकों बुराइयां थी, और सब बुराइयां इन्हीं विद्वानों, बुजुर्गों, ज्ञानियों के कारण धीरे धीरे मैं निकाल पाया। निकालते 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 हल्का होने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी जो कुछ भी होगा अंदर, उसे देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ कर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आजीवन रहेंगी, जैसे आंख है रूप देखेगा ही, कान है शब्द सुनेगा ही, जीभ है स्वाद लेगा ही, पैर है तो चलेगा ही, हाथ है तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो कुछ ना कुछ करेगा, इसीलिए मैं स्थिर रहता हूं, चित्त से, मन से स्थिर रहता हूं। मेरे हाथ से ऐसा कोई चंचलता से काम ना हो जाए जिससे मैं स्वयं अपने आप में दोषी हो जाऊं। झाड़ू स्वयं मैं लगाता हूं, किसी के भरोसे नहीं रहता। बर्तन स्वयं मांजता हूं, कपड़े स्वयं धोता हूं, भोजन स्वयं बनाता हूं,
स्वयं चिंतन करता हूं, स्वयं पठन करता हूं, स्वयं पाठन करता हूं। स्वयं शब्द, जो बातें समझ में नहीं आती शब्दकोश से देखता हूं। शब्दकोश में वो चीजें नहीं मिलती, विद्वानों से पूछता हूं जो जानकार हैं। नहीं समझ में आता तो नेट से पूछता हूं। नेट में अगर हमारे अनुकूल हमको शब्द मिल गया तो उसे मैं ग्रहण करता हूं, नहीं मिला तो मैं उसका जिक्र भी नहीं करता कहीं, क्योंकि मैं जो चाह रहा हूं वो नहीं मिल रहा है। और वो मैं क्या चाह रहा हूं, मैं निज तत्व का बोध ज्ञान चाहता हूं कि किसके पास निज तत्व का ज्ञान है। निज तत्व मतलब स्वयं मैं कौन हूं, किसके पास है। क्योंकि संसार में सबसे बड़े आप स्वयं ही हैं, यानी मैं स्वयं ही बड़ा हूं, लेकिन मैं अपने ही कर्मों को करके मैं अपने आप को छोटा कर लिया। जैसे आप लोग आलोचना ने मानिएगा, मैं एक ज्ञान के रूप में, दृष्टांत के रूप में देना चाहता हूं। जैसे दुर्गा जी अभी बैठी थी, दुर्गा जी स्वयं साक्षात तो नहीं आके कह रही हैं कि मैं दुर्गा हूं, मुझे पूजो। अगर दुर्गा हैं भी तो कहीं एक होंगी और एक जगह ही आएंगी और एक ही जगह पे 2 4 10 लोगों से मिलेंगी, लाखों लोगों से तो मिलेंगी नहीं। और किसी की इच्छा पूरी भी करेंगी तो 1 से 2 का 4 का करेंगी। किसी को धन दे देना, बेटा दे देना, नौकरी दे देना, रोग ठीक कर देना, असुरों का संहार कर देना, किसी एक का ही तो करेंगे। लेकिन आप बताइए कितनी दुर्गाएं बनी, विसर्जन किए गए, ढोल नगाड़े बजे, क्या क्या हुआ। बनाया किसने? मनुष्य ने। किससे बनाया? बांस की फट्ठी, पुआल, मिट्टी बना करके तैयार किया। उसके बाद रंग रोगन किसने लगाया? मनुष्य ने। चेहरे को रूपवान ऐसा भव्य बनाया कि भी बोल देंगी, किसने बनाया? मनुष्य ने। अब मनुष्य ही उसके सामने, अपने ही बनाई हुई चीजों के सामने गिड़गिड़ाता है, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ऐसा कर दो, हमें वैसा कर दो। जो कि वही दुर्गा जो बनाई गई हैं पुआल से और बांस की फटरी से, मट्टी से, वह अपना कोई भी काम अपने स्वयं नहीं किए हैं। ना वो स्वयं फट्टी लाई, ना बांस काटी, ना फट्टी चीरी, ना स्वयं पुआल उस पर रखी, ना उस पर मट्टी रखी। कोई काम अपने स्वयं नहीं किए। किसने किया? सब आपने, यानी मनुष्य ने। और मनुष्य अपने ही बना करके अपने उसके सामने गिड़गिड़ाता है। दोषी कौन है? मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं, ज्ञान के रूप में दे रहा हूं, जानकारी के रूप में दे रहा हूं, जो प्रैक्टिकली आप लोग प्रतिदिन कर रहे हो। स्वयं अपना महत्व नहीं जानते, आप दूसरे के महत्व को महत्व दे भी दो, तो वो जो महत्व पाया वो तो अपने लिए पाया ना, आपने क्या पाया? तो जो स्वयं का बोध कराए, हमारे जो वेद हैं, श्रुति हैं, स्मृति हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, कुरान हैं, हदीस हैं, रूह, आत्मा, सोल, ये जो शब्द हैं, जैसे पानी एक वस्तु है, 3 नाम है, वाटर, आग और पानी। वस्तु एक है, नाम 3 है। तो जो वाटर है वहां उनको सोल कहते हैं। जो आब है, आब यानी उर्दू भाषा, वहां रूह कहते हैं। और पानी यानी जल, ये हमारा हिंदी शब्द है, उसे आत्मा कहते हैं। एक ही वस्तु के 3 नाम है, 3 भाषा में है। पूरे विश्व में जितने मनुष्य हैं, भले धर्म अपना अलग बनाए हो, मनुष्य अपने स्वयं विचार करे
कि मेरे शरीर में और सामने वाले के शरीर में क्या कोई चीज अलग अलग है? जो शरीर है क्योंकि प्रकृति का है, तो प्रकृति कोई भी चीज किसी व्यक्तिगत काम के लिए कोई काम नहीं करती है। वो अपने नियम से सबके लिए समान काम करती है। वही मिट्टी, वही पानी, वही आग, वही हवा, वही आकाश सभी शरीरों में है और सभी शरीरों के अपने अपने नियमानुसार कार्य हो रहे हैं। वहां कोई आदमी नहीं काम करता, वो प्रकृति स्वतः अपना सारा काम कर रही है क्योंकि वो प्रकृति है। जो आपका शरीर है ये प्रकृति है, स्वतः सब काम हो रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। हम लोग जो कल्पना में कहते हैं कि अल्लाह कर रहे हैं, खुदा कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, गॉड कर रहे हैं। आप कहीं भी आप जाइए, देखिए आप उर्दू में कुदरत कहते हैं, संस्कृत में प्रकृति कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप स्वतः जान लीजिएगा। अभी इस समय हमारी वृत्ति में नहीं उठ रहा वो कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेकिन इसी प्रकृति को अंग्रेजी में अंग्रेज कुछ बोलते हैं, उर्दू में कुदरत कहते हैं, हिंदी में प्रकृति कहते हैं, जो कि हमारा आपका शरीर है। शब्द का अंतर है, तो शब्द अगर समझ में आ जाए तीनों एक ही हैं, तो कहीं आपस में कोई द्वंद्व है? बिल्कुल। तो द्वंद्व जो अंतर का है उसे ही तो मिटाना है। अब वह मिटेगा तब जब मन आपका एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत होगा, और एक एक विषय पर आप चिंतन मंथन करेंगे, विचार करेंगे, खोज करेंगे कि आखिर ये कौन है और मैं कौन हूं। इसीलिए हमारे शास्त्र, हमारे बुजुर्ग, हमारे ज्ञानी, पूरे विश्व में कोई भी हो, सबसे पहले एक ही बात कहते हैं कि रूह को जान लो, आत्मा को जान लो, सोल को जान लो, उसके बाद तब काम करो। मतलब स्वयं को जान लो, स्वयं अपने आप को जान लो, मैं कौन हूं, अब मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए, बस इतनी सी बात है। जैसे इतनी बात को आपने जाना, स्वतः आपके अंदर में वही स्टेमिना आएगी जो आप बाहर की शक्ति में खोज रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं आप ही हैं, वह बाहर है ही नहीं। बस अपने को जानना है, और जिस दिन ये बातें समझ में आ जाएगी, सब काम आपके अपने ही चरणों में होगा, क्योंकि आप शांत भाव से काम करेंगे, एकाग्र मन से करेंगे और स्थिर मन से करेंगे। तो प्रश्न कितने थे? ध्यान क्या है, ध्यान करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? तो ध्यानम निर्विषय मन है, मन का निर्विषय करने के लिए ध्यान किया जाता है, नहीं मन को शांत किया जाता है कि हमारा मन निर्विषय बने। दूसरा, ध्यान इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम शांति खोज रहे हैं, तो बाहर खोज रहे हैं, तो बाहर की चीजें भीतर मिलेगी नहीं, अब भीतर की चीजें बाहर मिलेगी नहीं, तो भीतर में अपने में ही अपने आप में खोजना है। इसलिए ध्यान करना चाहिए कि स्वयं अपने आप में हम शांत कैसे हो, स्वयं हमारा जो मन हमें को जो चंचल बनाया हुआ है वह एकाग्र, स्थिर और शांत कैसे हो। तो एकाग्र, स्थिर और शांत वाले संत, ऋषि, विद्वान, ज्ञानी, आचरण संपन्न के पास जब आप बैठेंगे, तब आपका मन वहां एकाग्र होगा, स्थिर भी होगा और शांति का स्वयं अनुभव भी करेगा। ये हो गया। आगे मैंने क्या प्रश्न पूछा था कि हम मनुष्य हैं या नहीं, कैसे विचार करेंगे? तो मनुष्य हम हैं, तो कैसे हैं? हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी बोली भाषा मनुष्य की है या नहीं, तो कैसे समझेंगे? तो मनुष्य का और जानवरों का, पशुओं का, पक्षियों का स्वभाव आपको जानना पड़ेगा, उनके अपने स्वभाव, उस शरीर के स्वभाव।
तो मनुष्य का अपना भी स्वभाव है। तो मनुष्य का अपना स्वभाव क्या है जान लीजिए। तो जानेंगे कैसे? जब ये जो पहले मैंने बताया, ध्यानम निर्विषय मन है, आपका अपना ही मन विषयों के कारण जो चंचल बना हुआ है उसे पहले एकाग्र कर लो, स्थिर कर लो और शांत कर लो। उसके बाद अपने खान पान, रहन सहन, बोली भाषा में आप विचार करो। क्या ये मनुष्य का भोजन है? क्या ये रहन सहन है? क्या खान पान है? क्या ये पहनावा है? क्योंकि शरीर मेरा है, न कि शरीर मैं हूं। तो जब शरीर मेरा है तो मेरे बस में होना चाहिए। जीभ के स्वाद में हम किसी का हिंसा ना करें। हम यहां तक कि उसके बारे में सोचें भी नहीं, बोले भी नहीं, और करने की तो दूरी की बात है। इसलिए साग पात कुछ भी मिल जाए, सात्विक हो, प्राकृतिक हो, स्वच्छ हो, मन को प्रसन्न करता हो, ऐसी चीजें खाओ, भले स्वाद ना मिले। स्वाद किसमें है? क्या अगर मांस में, या मछली के शरीर में, या मुर्गा के अपने शरीर में अगर स्वाद होता तो आपको उसे पकाने की जरूरत क्या पड़ती? स्वतः उसके शरीर को कच्चे नहीं खा लेते जैसे जानवर खा लेते हैं। आप अपने जीभ के स्वाद के वशीभूत हो, इसीलिए उसे पकाते हो। तो उसमें क्या डालते हो? मिर्च, मसाला और नमक, तेल। अगर ये चीजें उसमें ना पड़े तो क्या वो स्वाद देगा? क्या आप चाव से खाएंगे? अगर यही चीजें आपको स्वादिष्ट लग रही हों तो आपके पास उसके ऑप्शन भी तो हैं। पनीर है, छोले हैं, राजमा है, कढ़ी है, कितनी सारी चीजें हैं, दाल है, सब्जी है, अनेकों प्रकार की चीजें प्रकृति के रूप में उपलब्ध हैं आपको। वही मिर्च, मसाला, तेल डालिए, स्वाद उनका आप लीजिए। कोई जरूरी है किसी के शरीर को उसे कष्ट दे करके उसके मांस को लेकर के और स्वादिष्ट बना के खाने के लिए? क्योंकि जिसको आप जो देते हैं प्रतिक्रिया के रूप में, आपको वही वही व्यक्ति वही चीजें आपको देता है। दूसरा कोई मत भ्रम में रहिएगा कि मैं इनके साथ कर रहा हूं तो ये हमारे साथ नहीं करेंगे। समय के आधार पर आज वो कमजोर है, आप ताकतवर हैं, तो समय के आधार पे फिर वही समय आपको कमजोर करता है और उसे मजबूत करता है। तो फिर वो आपके ऊपर उसी तरह से व्यवहार करेगा जैसा आपने उसके साथ किया था। बस समय का खाली अंतराल होता है। आज आप ताकतवर हैं, कल मैं ताकतवर हूं, फिर परसों मैं कमजोर हुआ, परसों आप ताकतवर हो गए। ये क्रम है, इसको बोलते क्रम। हम एक दूसरे के क्रम को तोड़ ही नहीं रहे हैं। आज तोड़ने का मतलब होता है सहनशील बनना। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति मेरे साथ जो भी व्यवहार कर रहा हो, आत्ममंथन करिए। इसी पे सदगुरु कबीर एक साखी कहते हैं कि फहम आगे, फहम पाछे, फहम दाहिने देर, और फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। फहम कहते हैं विचार को, चिंतन को। फहम आगे करो, आगे का मतलब दूरगामी दृष्टि हो, जिसको परिणाम दृष्टि भी बोलते हैं, दिव्य दृष्टि भी बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं। परिणाम को जानने की कोशिश करो कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। और जैसे परिणाम आपके सामने वर्तमान में उपस्थित होगा, आप उस काम को करना है कि नहीं करना है, यह आपका वर्तमान बताता है, वर्तमान समय बताता है। अगर आपने काम कर दिया तो मन बार बार पश्चाताप में डूबेगा, दुखी और पीड़ित करेगा। अगर आपने नहीं किया तो फिर भी अगर आपका मन कमजोर है, क्योंकि यथा स्थिति का ज्ञान नहीं है, तो फिर बार बार आपका ही मन आपको फिर रोकता है, यार क्यों नहीं कर डाले, कर लिए होते तो भले खराब होता, क्या फर्क पड़ता, कर तो लेते।
देख तो लेते, क्या हुआ, उल्टा पढ़ाता है, क्योंकि आप अपने आप में मजबूत नहीं है, इसलिए आपका ही मन उल्टा पढ़ाता रहता है। इसलिए अपने ही मन को अपने ही पास में इसी से काम लेना है, तो काम लेने के लिए आपका शांत रहना और उसके कार्य पर निगरानी रखना, ये आपका काम है। अगर आप उस पर सुपरविजन नहीं करते, निगरानी नहीं करते हैं, तो वह आपके काम को वो खराब कर देगा। आपका अपना ही मन खराब करके अपना फिर पश्चाताप भी करेगा। इसीलिए किसी भी काम को करने से पूर्व उसे पहले देखिए, जानिए, समझिए, तब उसके बाद मंथन करिए करने लायक है कि नहीं। अगर करने लायक है तो करिए, नहीं करने लायक है तो मत करिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान स्थिति है, ये वर्तमान स्थिति अभी 1 घंटे बाद नहीं रह जाएगी। तो जितने मेरे बाहर का फोकस है, मैं अपने आप को ताकतवर मानता हूं, चाहे धन से, बल से, समाज से, सरकार से या किसी भी चीज से, अगर मैं अपने आप को ताकतवर मानता हूं, 1 घंटे के बाद वही ताकत नहीं रह जाएगी आपके पास। इसलिए कोई भी काम करने से पूर्व खूब मंथन कर लीजिए, क्योंकि उसका परिणाम आपको स्वयं व्यक्तिगत भोगना है। उसमें आपकी पत्नी भी नहीं ले सकती, बेटा भी नहीं ले सकता। जो आपके व्यक्तिगत अधीन हैं, वह भी आपके कर्म का फल नहीं ले सकते। हाँ, अच्छे कर्म का फल लेंगे। खेती आपने किया, खेती में अच्छा पैदावार हुआ, तो पैदावार का लाभ सभी लोग लेंगे। लेकिन खेती में सूखा हो गया, दाह पड़ गया, बह गया, जल गया, कोई काट ले गया, तो वहां व्यक्तिगत आपको दुख भोगना है। कोई नहीं वो आपके साथ ही होगा। ये मैं खाली एक एग्जांपल दिया हूं, ये सब जगह लागू होता है। खेती तो मैंने बता ही दिया, बिजनेस में भी है, नौकरी में भी है, किसी भी जगह पे व्यक्तिगत आपको आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी व्यक्तिगत। इसीलिए जो बाह्य फोकस है, इस पर कम, अपने आंतरिक शक्तियों पर ज्यादा आपको फोकस करना है। तो आंतरिक शक्ति स्वयं आप अकेले हैं। अपने अकेलेपन का होने का एहसास जिस दिन हो जाएगा, ये कोई भी काम आप करेंगे तो बड़े ढंग से करेंगे, सोच विचार कर करेंगे, थोड़ा देर से करेंगे, ढंग से करेंगे, जिससे कि आपका अपना स्वयं का चित्त आनंदित, प्रसन्नचित्त, उत्साहित, उमंगदार, पुनः उस कार्य को करने की क्षमता या दूसरे को बताने की क्षमता आपके अंदर में जागृत होगी। और जैसे आपने उस कार्य को किया, मन प्रसन्नचित्त हुआ, दूसरा भी आपके कार्य का लाभ उठाएगा, क्योंकि अपने कार्य को आपने सुचारू रूप से किया। तो लोग जानने भी आएंगे आपके पास, भैया ये काम आपने कैसे किया, कैसे कर पाए, कैसे संभव हुआ, हमको भी बताइए, मैं भी करना चाहता हूं। वो सहज था, सरल था, उस समय में वो कार्य हो गया, क्योंकि उस समय में आपका चित्त, मन एकाग्र था, स्थिर था, और शांत मन से सोच सोच कर, चिंतन कर करके उस काम को आप कर रहे थे। तो उस समय में वो सहज था। अब उस कार्य के हो जाने के बाद वही कार्य दोबारा करना हो तो वो असहज लगता है, क्योंकि सहज नहीं है। क्योंकि जिस समय में आपको ट्रैक्टर की जरूरत थी, सहज अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। पानी की जरूरत है, जुताई की जरूरत है, बुआई की जरूरत है, निराई की जरूरत है, कटाई की जरूरत है, दवाई की जरूरत है। तो समय समय से सब काम होगा, नहीं कि एक ही साथ सब काम हो जाएगा। अब वो होता है स्वाभाविक रूप से, सहज भाव से, प्रकृति में स्वयं होता है अपने आप। स्वतः का कार्य प्रकृति जब स्वतः करती है तो उसमें अच्छाई ही अच्छाई आती है। लेकिन जब प्रकृति के विरुद्ध कार्य आप करते हैं, तब उसी में बुराई आ जाती है, यानी मन खिन्न होता है।
मेरे अनुकूल हुआ नहीं, मैं ऐसा सोचा था, ऐसा मैं कर भी रहा था लेकिन हुआ नहीं। तो प्रकृति में 5 तत्व हैं, तो पांचों एक जैसे एक समान कैसे हो जाएंगे? कोई ना कोई हावी होगा ही एक दूसरे पर, यानी जो ज्यादा होगा वही तो दूसरे पर हावी होगा। इसलिए ज्ञान से, ज्ञान का मतलब जानकारी से, जानकारी कहाँ से मिलती है? अपने से श्रेष्ठ जनों से, जो मृदराज हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वय वृद्ध हैं, उस कार्य को कर चुके हैं, करके उसे छोड़ चुके हैं, उनके पास बैठने से। जो आज आप करने जा रहे हो, कोई ऐसे भी लोग हैं जो उस काम को करके छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इस काम की एवज में हमें लाभ नहीं मिला। लाभ का मतलब मन प्रसन्न नहीं हुआ। तो आप उस काम को जब करने जाओगे और उस व्यक्ति से पूछने जाओगे तो आपको बता देगा, और उसके साथ उस कार्य के पूरे सिस्टम को बताने के बाद, उसकी अच्छाई बुराई हानि लाभ सब कुछ बताने के बाद वह कहेगा भैया आप, मैं बता तो दिया, करने के बाद लाभ हानि का जो भी मिलेगा वो आप ही का होगा, मेरा नहीं होगा। मैं तो जो देखा अपने कार्य को करते समय वो मैंने आपको बता दिया। अब आप करेंगे, हो सकता है वो चीजें ना मिले, क्योंकि समय के आधार पर चीजें बदल जाती हैं। व्यक्ति का मन बदल जाता है, व्यक्ति का शरीर बदल जाता है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसके कर्म बदल जाते हैं, क्योंकि प्रकृति में हो रहा है। लेकिन स्वयं व्यक्ति का व्यक्तित्व, जो भीतर की आवाज है, वो कभी नहीं बदलती, क्योंकि आप स्वयं वही हो। आप स्वयं अपने आप में कभी नहीं बदलते हो, स्थिर हो, शांत हो, लेकिन अपने स्वयं के स्थिर और शांत होने का आपने एहसास कभी की नहीं, किसी के साथ बैठ करके, साधना करके। तो अपने ही चीजों को मुझे मॉडिफाई करनी है, रिसाइकल करनी है। लेकिन जब हम स्वयं जानेंगे तब तो रिसाइकल करेंगे। स्वयं को हम जान ही नहीं रहे तो रिसाइकल करेंगे कैसे? इसीलिए हम लोग अज्ञानी के अज्ञानी ही बने रह गए, रिसाइकल करना का कला नहीं सीखे। प्रकृति देखिए अपने आप में रिसाइकल हो रही है, वही मिट्टी, वही पानी, वही आग, वही हवा। देखिए कहाँ कहाँ नहीं है। ये जो आपको बताया जाता है कि कण कण में वही है, तो कण कण मतलब क्या होता है? वही माटी, वही पानी, वही आग, वही आकाश, वही हवा, हर जगह उपलब्ध है। प्रकृति है ना, तो प्रकृति हर जगह उपलब्ध है और सबके लिए सहज रूप से उपलब्ध है। ये भी नहीं कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। आप पेड़ के लिए ले लीजिए, पक्षियों के लिए ले लीजिए, नदियों के लिए ले लीजिए, पहाड़ों के लिए ले लीजिए, सब जगह कहीं भी आप जाएंगे देखेंगे सब प्रकृति ही है, और आपका शरीर भी प्रकृति है। और आप इसी शरीर रूपी प्रकृति में, गाड़ी आपका शरीर, आप ड्राइवर के रूप में उपस्थित हो और अपने ही गाड़ी के सभी सामानों का उपभोग करता आप हो। आंख लाइट है देखने के लिए, खोल लीजिए देखिए। कान सुनने के लिए, उस कान सिर्फ सुनता है, विश्लेषण नहीं करता है। विश्लेषण आपको करना पड़ता है, इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, किसके लिए कहा, हमको कहा कि किसी और का को कहा, किसी का उदाहरण मेरे सामने क्यों दिया, क्या वो व्यक्ति का उदाहरण में ये समय में देने के योग्य था, नहीं था। तरह तरह के विचार जो स्वयं में उत्पन्न होते हैं, यही तो जानना है। और इसी को जानने के लिए जब मन एकाग्र रहेगा तभी तो करेगा। अभी तो है चंचल, और अपने ही चंचल मन से हम काम कर रहे हैं और अपने उसका परिणाम भी भोग रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अपने से बड़े बुजुर्गों का सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको तो ये कहते कि तुम तो बाबा आदम के जमाने के हो, वो विचार दे रहे हो। आज मनुष्य चांद पर पहुंच गया, चांद का उदाहरण तो आपने दे दिया, लेकिन क्या स्वयं आप अकेले स्वयं के विचार से, स्वयं के कर्म से आप चांद पर पहुंच जाएंगे बिना एक दूसरे का सहयोग लिए? क्या संभव है? क्या इस पर कभी विचार किया आपने? कहा तो दिया आपने झटके में, चंचल मन से चुप रहे बुढ़वा। आज दुनिया चांद पे जा रही, तुम बाबा आदम के जमाने का विचार लिए बैठे हो।
वर्तमान में आपने बोल तो दिया, जब उसी का परिणाम आपके सामने आता है तो उसी बूढ़े के पास जाके आप फिर गिड़गिड़ाते भी हो। क्या आपकी बात अगर मैं मान लिया होता तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं रहता। तो बूढ़े व्यक्ति ने, वह बूढ़ा नहीं है, वह ज्ञान वृद्ध है। शरीर से वृद्ध ही है, और ज्ञान से भी, क्योंकि समय की, जिस समय में आज आप हो उस समय में वो भी कभी था। उसकी शरीर भी उसी, जो वर्तमान में आपकी शरीर जिस अवस्था में है उस अवस्था में उसकी शरीर भी कभी थी। उसने भी वही काम किया जो आज आपने किया, उसने भी वही चीज भोगा जो आज आप भोग रहे हो। इसलिए वो आपको रोक रहा था, लेकिन आप रुके नहीं। आप उसकी बात को आपने काट के अपना काम किए तो उसका परिणाम जो उसे मिला था वही आपको भी मिल गया, जो कि बेचारा रोक रहा था। क्योंकि उसने भी अपनी उसी अवस्था में वो काम कर डाला था जो आज आप करने जा रहे हो, इसीलिए वो आपको रोका। क्योंकि वो करके, प्रैक्टिकल करके आपको रोक रहा था, लेकिन आप नहीं मानते हो तो कुछ बोलता भी नहीं। भाई ठीक है, आपका काम है, रिस्पांस तो आपको ही मिलेगा ना, मुझे थोड़ी मिलेगा। मेरा कर्तव्य था, मैंने जो देखा वो बता दिया था। अब समय से आपके पास उपस्थित होगा तो आप सब पकड़ करके रोगे। ये घर घर की कहानी, घट घट की कहानी हमारी मानसिक स्थिति की हुई है। इसलिए ध्यान करिए तो ध्यान को ध्यान की तरह करिए, यानी मन को निर्विषय बनाइए। निर्विषय का मतलब होता है शांत बनाइए। जब आंख से आप देखेंगे नहीं, कान से सुनेंगे नहीं, जीभ से स्वाद लेंगे नहीं, मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, कान से कुछ सुनेंगे नहीं, तो आपकी चित्त की चंचलता बढ़ेगी नहीं। और जब चित्त बढ़ेगी नहीं तो स्थिर रहेगी, एकाग्र रहेगी और अपने आप में स्वयं शांत रहेगी। ध्यान कोई दृश्य का, कोई शब्द का, कोई अनहदनाद का नहीं है। यह स्वयं को जानने का है कि आपका मन पहले एकाग्र हो, स्थिर हो और शांत भाव से अपनी ही चीजों को खोजिए कि आखिर मैं हूं कौन। तब आपका ध्यान सफल होगा। ध्यान को मैं देखता हूं, लोग कहते हैं ध्यान करना चाहिए, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन का जो मुख्य उद्देश्य हो गया है वर्तमान में, जो मैं देख रहा हूं कि बस आसन और प्राणायाम, क्रियाएं, नेति धोती फलाने ढकाने जो चीजें हैं, जो कि यह चीजें शरीर से संबंधित हैं, मेरे से संबंधित नहीं है। मेरे से संबंधित तो तब है कि जब इन सारी क्रियाओं को छोड़ दिया जाएगा। आंख से देखना बंद करिए, कान से सुनना बंद करिए, तो स्वतः जो मैं हूं उसका अपने अंदर की अंतर्द्वंद जो है वो खत्म होगी और स्वयं का बोध होगा कि मैं यही हूं। क्योंकि वहां शांति स्थिति आती है। जैसे जिस समय मैं बोल रहा हूं, मेरी वृत्तियां बिखरी पड़ी हैं, अब मैं जैसे बोल के शांत होऊंगा, मेरी वृत्तियां स्थिर होंगी। एकदम जैसे स्थिर होंगी, देखिएगा मेरा मुंडी ऐसे नीचे गिरने लगेगा, यानी आपको देखने में लगेगा नींद में आ गए। क्योंकि मन एकाग्र है, मन में कोई क्रिया हो ही नहीं रही थी। इसीलिए जब मन अपने अस्तित्व में रहता तो सर ऐसे रहता है, लेकिन जब मन अपने अस्तित्व में नहीं रहता है तो शरीर की सारी क्रियाएं ढीली पड़ जाती हैं, क्योंकि मन वहां है ही नहीं। इसलिए शरीर की सारी क्रियाएं अपने आप में ढीली पड़ जाती हैं। तो ये स्थिति आती है क्योंकि मन वहां नहीं है, तो आपकी अपनी स्थिति आ गई। और स्वयं अपने आप में जब आप जाते हैं तो सारी चीजें अपने आप ध्वस्त हो जाती हैं और आप शेष अपने आप में बच जाते हो। प्याज और केले के स्तंभ का जो मैं उदाहरण देता हूं वही है। छिलका छिलते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, अंत में शेष जो बचता वही आप हैं। तो शेष वही बचता है जब सारी चीजें अपने आप में नहीं रहती हैं। यही स्थिति बन जाती है आपकी, एकदम शांत। और शरीर की अपनी स्थिति स्वयं को आपको बोध भी नहीं रहता कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। लेकिन जब मन जागृत रहता तो मेरे शरीर में कहीं चींटी काट रही है, कहीं मांसपेशियां दब रही हैं,
कहीं नसें दब रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो दबाव, तनाव, खिंचाव, खुजली, दुनिया भर की पीड़ा, दर्द जो अपने शरीर में होता है सब अनुभव होता है, क्योंकि मन जागृत है। और जब मन मर जाता है, शांत हो जाता है, मन मरने का मतलब शांत हो जाना, जब शांत हो जाता है तो अपने शरीर में कितनी पीड़ा हो रही है कुछ पता नहीं चलता है। मैं कहाँ बैठा हूँ, किस परिस्थिति में हूँ, किस स्थिति में हूँ, किस जगह हूँ, कुछ पता नहीं रहता। आप इस स्थिति को आप कहाँ कहाँ वर्णन कर सकते हैं। खेत में काम करने वाला व्यक्ति काम करते करते थक जाता है तो खेत में ही पेड़ के नीचे, ठूठा पेड़ के नीचे सो जाता है। उसको अपने पता नहीं क्या धूप है, छांव है, घर में हूँ कि खेत में हूँ कि शमशान घाट में, कुछ पता चलता है। फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति भी, वो भी निर्भीक होकर सो जाता है, क्योंकि उसको भी पता नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। नींद अवस्था में आप बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, मोटरसाइकिल पे बैठे हो, जैसे नींद आती है आपको कुछ पता नहीं चलता कि आप कहाँ हो, क्योंकि मन वहां जागृत नहीं है, शांत हो गया, अपनी क्रियाओं से शांत हो गया। तो स्वयं की शांति ही हमें बरकरार करनी है। हमारी जो पहले की थाती है, मजबूती है, वो स्वयं हम हैं, अकेले हैं, कैवल्य हैं। और स्वयं को ही मैं जानना चाहता हूं। इसी स्वयं को जानने के लिए मैं भटक रहा हूं, और मैं स्वयं तो जानता नहीं, इसीलिए जो जानकार लोगों के पास मैं जाता हूं, तो जो चीजें वो करने के लिए कहते हो मैं सब करता हूं। ये नहीं मुझे मालूम कि वह भी मेरी तरह भटक रहा है। क्रिया करने के बाद जब उसका रिस्पॉन्स हम खोजते नहीं मिलता है, तब आत्मग्लानि होता है। क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूं, बचपन से मैंने देखा है, कोई ऐसा तीर्थ नहीं, स्थान नहीं, व्यक्ति नहीं, कार्य नहीं कि जो मेरे परिवार के लोगों ने मुझे कराया ना हो। और आज भी मैं जहां भी रहता हूं, जैसे मैं गया, मगर गया, मंदिर में जाऊंगा, मत्था टेकूंगा, साहिब बंदगी करूंगा, सबसे मिलूंगा, हंसूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी अपनी ही क्रियाएं मुझे अपने ही दुख का कारण बनेंगी। तो मंदिर में, मंदिर तो वहां कुछ बोलता नहीं है, लेकिन पुजारी बोलता है, तो पुजारी को कष्ट होगा, पुजारी को कष्ट होगा तो मेरी अपमान करेगा। तो क्यों नहीं वहां हल्का सा मत्था टेक ले, क्योंकि मत्थे में है क्या, मांस के अलावा, खून के अलावा क्या है, हड्डी के अलावा, तो झुकाने में क्या हर्ज है। क्योंकि मैं मट्टी के सामने नहीं झुका रहा हूं, वो जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ उसके सामने झुका रहा हूं। बरसते वो अपने सामने नहीं झुकवाता, क्योंकि उसको देने की ताकत नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के सामने अगर झुकता है तो प्रतिक्रिया के रूप में कुछ चाहता है, लाभ, तो वो उसके पास है नहीं, वो दे नहीं सकता। इसीलिए अपना काम दूसरे के ऊपर डाल देता कि वहां जाके मत्था टेको, वो आपको दे देंगे। लेकिन आपके द्वारा प्रदत्त जो धन है, संपत्ति है, फल फूल है, वो मेरे काम का है, मैं ले लूंगा। लेकिन तुमको देने की क्षमता मेरे में नहीं है कि मैं आपको कुछ दे पाऊं। देने के लिए बैठा देता है, कबीर साहब को बैठा देगा, हनुमान जी को बैठा देगा, शंकर जी को बैठा देगा, राम जी को बैठा देगा, विष्णु जी को बैठा देगा, दुर्गा जी को बैठा देगा, यानी अपना बवाल उनके ऊपर डाल देगा, वो बेचारे जो कि वहां है नहीं। और हम सूक्ष्म रूप से उन्हीं से अपनी बात कहते हैं। हाँ, मनोकामना आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि मन में हमने कामना बना रखा, हमारा शादी नहीं हो रहा, हमारा खेत नहीं लिखा जा रहा है, हमारा नौकरी नहीं लग रहा है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारे खेती में हम पैदावार नहीं ले पा रहे हैं, सूखा लग जा रहा है, दहा लग जा रहा है, ये लग जा रहा है, वो। अपने अंदर की शक्ति को हमें स्वयं ही जागृत करना होगा। स्वयं को स्वयं में ही जानने के बाद शक्तियां जागृत होती हैं। बस शांत मन से, शांतशील होकर के आप अपना काम करते रहिए। आपका काम के लक्ष्य बनाइए और अपने लक्ष्य पे काम करते हुए आगे बढ़िए। तो मानव जीवन का अपने ही आप में ही एक लक्ष्य है। क्या? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब क्या? दुख से छूटना। स्वयं का दुख है भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई, ठंडी, गर्मी, शरीर का स्वयं में ही है। मन की अपनी प्रसन्न नहीं है, दुखी है। क्यों दुखी है? इस कारण से दुखी।
कोई मेरी बात सुनता नहीं। मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा जानकार हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं बड़ा अच्छा ध्यान कराता हूँ, बस अंदर ही अंदर जल रहा है और सामने अपनी बात को व्यक्त ही नहीं कर पा रहा है कि भैया मेरे पास ये सौदा है, आपके लायक हो तो ले लो। तो देने की क्षमता तब बढ़ती है जब स्वयं मंथन किया जाता है, और लेने से लाभ तब होता है जब हम कुछ देने के लिए सक्षम हैं। अगर देने में सक्षम ना हो तो हम लें तो उतना उसका काम करके निपटा दें, ताकि उसका भार मेरे मन मस्तिष्क और शरीर पे ना पड़े। तो शरीर से कर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, बर्तन मांज दीजिए, खेत में काम कर दीजिए, या मालिक जो दिया आपको कुछ, तो उसके बताए अनुसार काम कर दीजिए, यानी उसका काम वही निपटा दीजिए। क्योंकि आपके पास भी शक्ति है, क्योंकि आप इस शरीर में हैं, तो आपके शरीर की शक्तियां हैं। पैर से चलने की शक्ति है, हाथ से काम करने की शक्ति है, और मस्तिष्क में इतनी बड़ी शक्ति है कि वहां पर ठंडी गर्मी बरसात मान अपमान सब कुछ सहन करने की शक्ति। क्योंकि जब आप किसी का काम निपटाते हैं तो ये 1 मिनट में तो निपट नहीं जाता है, घंटों लगता है, 2 घंटा 4 घंटा लगता है। तो ये एक मिनट की जो स्थिति है बदलती है, दृश्य बदलता है, शब्द बदलते हैं, क्रियाएं बदलती हैं, उसमें आपको सहन करना पड़ता है एकाग्र मन से। जब तक वो सफलता मिल ना जाए तब तक आपको चलना पड़ता है। तो भूख प्यास नींद ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सहन करना पड़ता है। ये मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मजदूर मजदूरी काम करता है, खेतों में मैंने देखा है, निराई करते समय, बिया उखाड़ते समय, बैठौनी करते समय, बारिश हो रही है, छक 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 बारिश हो रही है, फिर भी बैठौनी हो रही है, छक 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 बारिश हो रही है, फिर भी जो है बिया उखाड़े जा रहे हैं। हर चीज को हम लोगों के सामने है, स्वयं में हम अपनी शक्ति जागृत नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम दोषी हैं। तो कुल मिलाकर के अगर ध्यान करना है तो ध्यानम निर्विषय मन है। मन को एकदम निर्विषय बना दीजिए और अपने आप में एकदम एकाग्र स्थिर और शांत रहिए। जो वर्तमान में आपके सामने प्रॉब्लम उत्पन्न हो, व्यवधान आए, उसको शांत भाव से निपटाने का प्रयास करिए, चंचलता से नहीं, शांत भाव एकाग्र मन से। और जब तक वो काम निपट ना जाए तब तक लगातार करते रहिए, चलते रहिए, जहां से भी हो, जैसे भी हो, जिस रूप में हो। हाँ, इफ बट मत जाइएगा, क्योंकि वहीं आपकी मन की चंचलता प्रदर्शित हो जाएगी। इसलिए शांत भाव से, एकाग्र मन से, स्थिर मन से अपने ही सिर्फ काम पे फोकस करिए। बाकी चीजें सहनशील बनिए, सहन करिए, क्षमा करिए और अपने काम को सुचारू रूप से करिए। स्वयं को ही जानना है, मैं कौन हूं, यही परिचय प्राप्त करना है। अगर आपको कहीं ये चीजें प्राप्त होती हो तो दौड़ करके जाइए। अगर कहीं नहीं प्राप्त होती है, आप भटक रहे हो, तो मैं आपसे अभिनंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि मेरे पास आके सीख के जाइए। सीख लीजिए। वर्तमान स्थिति बड़ी ही नाजुक है, क्योंकि हमारा ही मन, इतना हमने अपने मन को उछाल दिया है कि वो नीचे आना ही नहीं चाहता। नीचे का मतलब वस्त स्थिति का ज्ञान करना ही नहीं चाहता। वो बहुत दूर निकल गया है। तो जो बहुत दूर निकल गया है तो उसे फिर वापस वही स्थान पे लाना है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी सहनशील बनना पड़ेगा। ठंडी गर्मी बरसात मान अपमान सुख दुख जो कुछ भी है उसे सहन करना होगा, और पुनः अपने आप में वहीं आना होगा जहां से मैं बहुत दूर निकला था। इसलिए ध्यान करिए। तो ध्यान क्या है? पतंजलि जी हमारे ऋषि हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे ज्ञानी हैं, उन्होंने पूरा अपना जीवन उसी में लगाया है। उसमें जो उन्होंने पाया है वो हमारे आपके लिए बहुत अमृत चीजें दे के गए हैं, क्योंकि उनके पास अमृत था। अब अमृत पीने के लिए मेरे पास क्षमता है कि नहीं, अब ये तो हमें क्षमता बनानी पड़ेगी। न मृत इति अमृत,
जहां आपका मन भयभीत नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, पश्चाताप में नहीं डूबेगा, दुख और सुख का अनुभव नहीं करेगा। एक जो स्थिति आपकी है, सुख का भी मैंने नाम लिया है, सुख में बहुत चीज आती है, आनंद, सुख, उत्साह, उमंग, ये सब भी नहीं वहां होगा। एकदम एक रस आपके स्वयं की स्थिति होगी। वह चीजें आपको दिए हैं हमारे पूर्वज, और इतनी बड़ी चीज हमारे पास होते हुए भी और हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि हम जानते नहीं और जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मन के हाथ बिके हैं, और मन के हाथ बिके हुए लोगों के समाज में मैं हूं। इसलिए अपने आप को परिवर्तित कीजिए, और अपने आप के परिवर्तित करने में जो लोग सहयोग करते हैं उनका सानिध्य लीजिए, और अपने आप को अपने आप में ही शांत करने की पूर्ण विधि कला सीख लीजिए, और स्वयं वही हो जाइए जो आप हैं। स्वयं को अपने आप को प्राप्त कर लीजिए जो आप हैं। बाहर कहीं कुछ है ही नहीं, बाहर की चीजें जो हैं बस खाली बाहर छोड़ दीजिए। जो मेरा अपना है मेरे अपने पास ही रहेगा, उसे ही से प्राप्त करने की विधि सीखने में, जानने में, समझने में आप कामयाब हो, मेरी शुभकामना है। और इसी शुभकामना के साथ मैं अपने पास भी आपको इनवाइट भी करूंगा कि आकर के सीख के जाइए। साहेब बंदगी साहेब। थोड़ी देर श्वास को देखिए, मन को एकाग्र करिए, स्थिर करिए, और एकदम शांत बना लीजिए। बंद कर दीजिए।